सिंगल मॉम, ऐसी मां जिसका शौहर मर गया हो, ऐसी मां जो बेवा हो गई हो, ऐसी मां जिसे घर से निकाल दिया गया हो, ऐसी मां जिसे खुला दे दिया गया हो, ऐसी मां जिसे तलाक दे दिया गया हो, ऐसी मां जिसने अडॉप्ट करके बच्चा पाला हो, ऐसी माएं भी तो है दुनिया के अंदर। आज एक मां का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं जिसका नाम हाजरा है। हाजरा और सारा की कहानी से आप वाकिफ है। हाजरा के औलाद हुई, सारा की औलाद नहीं थी। सारा ने, इब्राहिम की बीवी सारा ने अपनी लौंडी हाजरा जो है वो इब्राहिम को खुद दी कि इससे औलाद पैदा हो। और जब औलाद पैदा हुई तो जेलसी शुरू हो गई, और उधर जब इसहाक पैदा हुए तो जेलसी नुक्ता अरूज पर चली गई। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, एक दिन सारा जो है आती है इब्राहिम के पास और बुजुर्ग इब्राहिम से कहती है, हाजरा को घर से निकाल दे, ये मेरी सौतन है, मैं अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे निकाल घर से। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, उस वक्त हाजरा के इस्माइल पैदा हो चुका था और दूसरी जानब सारा से इसहाक पैदा हो चुका था। अब दोनों अहले औलाद हैं, गो के इस्माइल पहले पैदा हुआ और इसहाक बाद में पैदा हुए। लेकिन इसहाक की पैदाइश पर सारा और जलती है और कहती है अब इसे निकालना है, और इसको ही नहीं बल्कि औलाद जो इससे पैदा हुई है इसको भी निकाल दे, क्योंकि अब मेरे बच्चा पैदा हो गया। पहले खुद कहा था कि तेरे औलाद पैदा नहीं होती, हाजरा से औलाद पैदा कर ले, और अब खुद कह रही है इसको निकाल दे। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब निकालने की बारी आई तो फिर मुकद्दस इब्राहिम मजबूर हुआ। मुकद्दस इब्राहिम ने कहा ठीक है, मैं इसको निकाल देता हूं। पैदाइश की किताब 21वां बाब लिखा है, 14वीं आयत से 21वीं आयत का मुतालिया कर सकते हैं। यहां पर ये लिखा है, तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मशकली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसे उसके कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसके हवाले करके उसे रुखसत कर दिया। सो वो चली गई और बेरसबा के बियाबान में आवारा फिरने लगी। शौहर भी जिंदा है, घर भी है, जायदाद भी है, नौकर चाकर भी है, मालो मता भी है, माल मुएशी भी है, सब कुछ मौजूद है। लेकिन सारा जेलसी के सबब से, हसद के सबब से कहती है हाजरा को निकाल। और जब हाजरा को निकाल दिया गया तो दिया हाजरा को क्या? अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो कोई जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया, ना इस्माइल को जायदाद में से हिस्सा मिला, ना हाजरा को जायदाद में से हिस्सा मिला। खाली हाथ, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई जानवर नहीं है, यहां तक कि गधी का बच्चा ही नहीं है, सवारी कोई नहीं दी। रास्ते के लिए दिया क्या? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, थोड़ी सी रोटी और एक मश्क के अंदर पानी, और कहा घर से निकल जा, चली जा यहां से। और जैसे वो घर से निकलती है, इब्राहिम निकाल देता है हाजरा को घर से, वो आवारा फिरना शुरू हो जाती है। और फिर लिखा है, ना सिर्फ आवारा फिरती है बियाबानों के अंदर, बल्कि वो हर रोज चिल्ला चिल्ला कर रोती है, चिल्ला चिल्ला कर रोती है। और जैसे वो चिल्ला चिल्ला कर बच्चे को देखकर रोती है, अपने आप को देखकर रोती है, अपने हाल पर खुदा से रहम मांगती है, खुदावंद मैं इस बियाबान के अंदर इस बच्चे को लेकर कहां आवारा फिर रही हूं, मैं शहजादी, मैं इतनी आसाइश के अंदर जिंदगी गुजारने वाली, अब मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाला है, ना कुछ मुझे दिया, खाली हाथ मुझे निकाला, कब तक इस रोटी और इस पानी पे मैं गुजारा करूंगी, खाली हाथ निकाल दिया है। और फिर बाइबल में लिखा है कि वो एक कुएं के पास जाती है और कुएं के पास जाकर वहां पर रिहाइश इख्तियार करती है, झोंपड़ी बना के वहीं पर रहती है और अपने छोटे बच्चे को शिकार की ट्रेनिंग करवाती है, ताकि ये शिकार करे, अपने लिए भी खाना लाए, मेरे लिए भी लाए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो बच्चा जिसका नाम इस्माइल है शिकारी बना,
और वो शिकार का गोश्त लाता, अपनी मां को भी खिलाता, खुद भी खाता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जवान हुआ। और जब वो जवान हुआ तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसकी मां ने मिस्री लड़की से उसकी शादी की। अब मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। सिंगल मॉम, शोहर है, घर से निकाल दिया, जायदाद है, मिली नहीं, बहन भाई है, मिल नहीं रहे, अजीजदारी है, कोई पास नहीं आ रहा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज भी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है औलाद के साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस खातून ने फाइनेंशियल क्राइसिस को बर्दाश्त किया। बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस है इसके, रिलेशन के क्राइसिस इसके हैं, कोई बंदा इसके पास नहीं आ रहा, और यकीन जानिए इसके पास सोशल क्राइसिस है, मेंटली ये अपसेट हो चुकी है। और मेंटली जब बंदा अपसेट होता है ना, तो वो सिर्फ रोता नहीं है, चिल्ला चिल्ला कर, चीखे मार मार कर रोता है, डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। जिस जवान लड़की को उसके बच्चे के साथ शोहर घर से निकाल दे, वो डिप्रेशन के अंदर नहीं जाएगा तो क्या करेगा? वो चिल्ला चिल्ला कर नहीं रोएगा तो क्या करेगा? वो कैसे गुजर बसर करेगा? लेकिन सलाम इस हाजरा को जिसने अपने बच्चे की और अपनी परवरिश की, और गो ये लेस प्रिविलेज है, वनरेबल कंडीशन के अंदर है, तो क्यों ना वो शिकारी बनाए? वहां एजुकेशन कहां से ले, कहां से उसे अच्छे कपड़े ला के दे, कहां से उसके लिए जायदाद बनाए? कुएं के पास रह रही है, झोंपड़ी वहां पर बनाई है, जंगल बियाबानों के अंदर जिंदगी गुजार रही है। लेकिन याद रहे, इसने अपने बच्चे की ऐसी तरबियत की कि खुदा ने नए ऐदनामा में इसको एक टाइटल दिया। आइए किताब मुकद्दस में से द बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 24 और 25 में पढ़ने लगा हूं। द बुक ऑफ गलेशियन, गलतियों की किताब, चौथा बाब, 24वीं और 25वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए कि ये औरतें गोया दो अहद हैं, एक कोई सीना पर सा जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं, और वो हाजरा है, और हाजरा अरब का कोई सीना है। हाजरा जिसने अपनी औलाद की, सिंगल मॉम जिसने ऐसी जबरदस्त परवरिश की कि खुदा ने कहा तू एक अहद है, और तेरी औलाद जो है ये ऐसी ब्रोमद होगी इस्माइल से जो पैदा हुई है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने इसको इतनी वुसअत दी। आज जो दीने इस्लाम है, दीने इस्लाम इस बात का दावेदार है कि हमारा बाप इस्माइल है, हम नस्ल इस्माइली है। और इस वक्त आज के दिन 24.7% दुनिया की आबादी मुसलमानों की है। अहले इस्लाम जो है 24% से तजावज कर चुका है, 24.7% आबादी। और ये आबादी अगर आज ये आबादी है तो ये आबादी का जो सोर्स है, अगर आज इतनी दुनिया मुसलमान है तो उनकी वालिदा मां जो है वो हाजरा है, जो सिंगल मॉम है। और इसने ऐसी परवरिश की कि आज पूरी दुनिया के ऊपर नजर आ रहे हैं। ये है परवरिश। अब आप शायद इसको थियोलॉजिकली क्या देखते हैं, शायद मुझ पर कोई ना कोई नया फतवाई जारी ना हो जाए। मुझे इस बात का भी डर रहता है कि हमारे मसीही शायद इसको कहीं और रंगी ना दे दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सोशली मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं इकोनॉमिकली बात कर रहा हूं, यहां पर मैं मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं। यहां पर वो बेचारी चिल्ला रही है, रो रही है, कुछ नहीं है पास, लेकिन अपने बच्चे की परवरिश ऐसी कर रही है, ऐसी तरबियत दे रही है, खुद खाए या ना खाए, खुद पहने या ना पहने। यहां तक बाइबल में लिखा है कि वो चिल्ला रही है, इस दिन के लिए खुदा मैं यहां पर आई हूं। लेकिन बच्चे की परवरिश उसने की, और ऐसी परवरिश की कि आज उसकी नस्ल से तकरीबन 25% दुनिया की आबादी उसी की नस्ल से। दूसरी मां जिसने, इसको भी मैं सिंगल मॉम ही कहूंगा। अभी सिंगल मॉम है कैसे? अब जानते हैं कि मुकद्दस मूसा जब पैदा होने वाले थे तो इस्राएल के अंदर ऐलान किया गया, मिस्र के बादशाह फिरौन ने करवाया कि जितने बेटे पैदा हुए मार दिए जाएंगे, और मार देते थे। तो मूसा की मां ने जब छुपा ना सकी इस बच्चे को तो दरिया के अंदर फेंक दिया, चली गई दरिया के अंदर। तो हुआ ये कि शहजादी नहा रही थी और उसने इस बच्चे को देखा तो इसको अडॉप्ट कर लिया, ले लिया,
खरूज की किताब द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 इसका वर्स 10 के अंदर लिखा है, जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा। इसका मतलब ये है कि फिरौन की बहन का बेटा मूसा ठहरा, इब्रानी, और लिखा है और उसने उसका नाम मूसा ये कह के रखा कि मैंने इसे पानी से निकाला है। सो मूसा नाम जो है ये भी मां ने दिया है। और कौन सी मां ने? मिस्री मां ने दिया। और कौन सी मिस्री मां? फिरौन की बेटी ने ये नाम दिया है। इसका मतलब है कि जो मूसा इस्राएली आज नाम लेते हैं, मूसा, ये तो फिरौन की बेटी का रखा हुआ नाम है। और मूसा फिरौन की बेटी का बेटा कहलाया। उसने उसे अडॉप्ट किया, सिंगल मॉम। और इसकी परवरिश देखिए कैसे की। देखिए, वो उनके पास प्रिविलेज नहीं था। इस्माइल, हाजरा के पास वो प्रिविलेज नहीं था। इसके पास प्रिविलेज थे, इसके पास फैसिलिटी थी, इसके पास चीजें थी। तो बाइबल मुकद्दस में इमाल की किताब मेरे साथ निकाल लीजिए, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 20 और 22 में पढ़ने लगा हूं। यहां पर यूं लिखा है, इस मौका पर मूसा पैदा हुआ जो नहायत खूबसूरत था। वो 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा बनाकर पाला। और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई और वो कलाम और काम में कुवत वाला ठहरा। इसका मतलब है इस औरत ने, मूसा को फिरौन की बेटी ने जब अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट करने के बाद जो इसकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम है, सिंगल मॉम की जिंदगी के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे मैंने हाजरा के प्रॉब्लम्स गिनवाए, मैं इतने लंबे चौड़े प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा। इस औरत के लिए थोड़े डिफरेंट प्रॉब्लम है। सिंगल मॉम के लिए प्रॉब्लम बेशुमार होते हैं, इसके डिफरेंट प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम इसका यह है कि इसने नहायत ताकतवर हुकूमत के सामने खड़ी हुई। हुकूमत ने क्या कहा था? मिस्री हुकूमत कह रही है इस्राएली और इब्रानी मेल बच्चे जितने हैं, नर बच्चे जितने हैं, कत्ल कर दिए जाए। तो पता है ये इब्रानी है, लेकिन कहा ये मेरा बेटा है। इसका मतलब सीधा गवर्नमेंट के साथ टकराव है। सो माएं तो हुकूमतों से लड़ जाती है। ना सिर्फ ये हुकूमत से लड़ी, बल्कि हुकूमत के आइन की वायलेशन की है। कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है ये। कानून जो है मिस्र का, उसके खिलाफ जा रही है और फिर अपने ही भाई का मुकाबला कर रही है। देखिए, मां अपने भाइयों के मुकाबले पे भी उतर आती है, फिरौन के मुकाबले पे उतर आई है कि जिसको तो मैंने पालना ही पालना, ये मेरा ही बेटा है। वो कहता है इब्रानी है, कहता है मन्ना ना, जो मर्जी है मैं ही पालना है। महल के अंदर पाला, प्रिविलेज था ना। तो मां जितना उसको प्रिविलेज मिलता है उतना बच्चे को पालती है। इसको इतना प्रिविलेज मिला कि इसने अपने बच्चे को महल के अंदर परवरिश दी और बराबरी के हकूक दिलवाए। जिस तरह फिरौन का बेटा बढ़ता है, मूसा भी वैसे बढ़ता है। जो फिरौन का बेटा पहनता है, मूसा भी वैसा पहनता है। जो फिरौन का बेटा खाता है, मूसा भी वैसा खाता है। जो फिरौन के बेटे के लिए बेड लगता है, मूसा के लिए भी वही बेड लगते हैं। जो चीजें फिरौन के बेटे को मैसर है, वही मूसा को मैसर है, क्योंकि मूसा की मां जो है वो फिरौन की बेटी है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, उसने उसको इतना एजुकेट किया कि तमाम मिस्र के अलूम जो है वो जनाबे मूसा को सिखा दिए। सिंगल मॉम, फिरौन की बेटी, शादी हुई या नहीं हुई, लेकिन सारा कुछ एक बच्चे पे 40 साल तक उसकी परवरिश की। 40 साल छोटा अरसा नहीं है, जवान किया। तो इसराइलियों को तो मिस्र की बेटी, फिरौन की बेटी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने 40 साल तक मूसा को इतना अच्छा पाल पोस के बड़ा किया कि सारे अलूम दिए। तो सिंगल मॉम कई मर्तबा ऐसा कर जाती है। सो मां की तालीम को रद्द ना करें, लेकिन फिर अगर बदी की तालीम है, अगर गलत तालीम है, तो फिर हम क्या करें? मैंने सिर्फ दो माओं का तज़किरा किया जिन्होंने गलत तालीम दी है, और 2 माओं का तज़किरा किया जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाला। सो माएँ जो है उनको ना चाहते हुए भी कई मर्तबा
غلط سمت بچوں کو لے جاتی ہے، لیکن بچے کیا کر سکتے ہیں اس ٹائم میں؟ ہمارے پاس ایک ماڈل ہے، آج میں اس ماڈل پر بات کر کے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس ماؤں کے لیے ایک بڑا ماڈل ہے، اور وہ ہے مریم صدیقہ، خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم۔ یہ ایک ایسی ماں ہے جس کو فرشتہ کے پیغام دیتا ہے، اور وہ ہوتی کنواری ہے۔ ہوتی کنواری ہے، سنگل ماں ہے، یہ بھی ہوتی کنواری ہے۔ فرشتہ کے پیغام دیتا ہے، اور فرشتے کے پیغام کے بعد وہ الشبا کے پاس جاتی ہے، الشبا بھی اس کو پیغام دیتی ہے۔ الشبا کے بعد جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، مجوسی آ کر اس بیٹے کو سجدہ کرتے ہیں، مجوسیوں کے بعد چرواہے آ کر اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو مقدسہ مریم کا رویہ کیا ہے؟ ذرا میرے ساتھ رہیے۔ فرشتہ پیغام آ کے دیتا ہے، الشبا پیغام دیتی ہے، اور مجوسی آ کر بچے کو سجدہ کرتے ہیں، چرواہے آ کے سجدہ کرتے ہیں۔ نیگیٹو پازیٹیو بچے کے لیے بولا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے جو معاشرہ ہے وہ مقدسہ مریم کو لان تان کرتا ہے کہ کنواری کیسے ماں بن جاتی ہے، یہ زانیہ ہے، زناکاری کی پیدائش ہے۔ لیکن مقدسہ مریم اپنے بچے یسوع مسیح ناصری کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتی ہے، اور کتاب مقدس میں جو نکتے کی آیت ہے، اور آج کے ہمارے اس آیت کو حفظ کرنا ہے، ہر ماں اس آیت کو حفظ کر لے، ہر وہ بیٹی جو ابھی کنواری ہے وہ بھی اس آیت کو حفظ کر لے، یہ فیوچر کے اندر اس کے کام آئے گی۔ The Gospel of Luke chapter 2 verse 19، دوسرا باب لوکا رسول کی انجیل اس کی 19ویں آیت، یہاں پر یوں لکھا ہے، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، کنٹینیوسلی۔ کیوں غور کرتی رہی؟ فرشتے نے آ کے پیغام دیا تیرے بیٹا ہوگا، اور وہی دنیا کو آ کر گناہوں سے نجات دے گا، اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ مجوسیوں نے آ کے پیغام دیا، الشبا نے آ کے پیغام دیا، شمعون نے پیغام دیا، تیری جان تلوار سے چھیدی جائے گی، تو بھی ساتھ اس کے ذلیل ہوگی۔ اور خداوند یسوع مسیح کا پورا نقشہ کھینچ دیا کہ اس نے نجات کے کام کو تکمیل دینا ہے، اس نے آنا ہے دنیا کے اندر اور آ کر کچلے ہوئوں کو آزاد کرنا ہے، اندھوں کو آنکھیں دینی ہے، لنگڑوں کو چلانا ہے، کوڑیوں کو پاک اور صاف کرنا ہے، مردوں کو زندہ کرنا ہے، اور صلیبی موت اس نے مرنا ہے۔ یہ ساری باتوں کو مقدسہ مریم اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ کیا مائیں خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ کر اپنے بچوں کے لیے غور کرتی ہے؟ مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کے لیے کلام کو اپنے دل میں رکھ کے غور کیا کرتی تھی، اور ہر روز اس کے اوپر میڈیٹیٹ کرتی کہ آج میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، آج میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہونے والا تھا اس کو اپنے دل میں رکھ کے غور کرتی رہی، اور یقین جانیے ایک سٹیپ بھی مقدسہ مریم پیچھے نہیں ہٹی۔ مقابلہ کیا، کنواری ماں بنی، معاشرے کا مقابلہ کیا، یہودیوں کا مقابلہ کیا، ربیوں کا مقابلہ کیا، تانوں کا مقابلہ کیا، سوسائٹی کا مقابلہ کیا، مذہب کا مقابلہ کیا۔ ماں جب دلیری کرتی ہے تو مذہب کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے، سوسائٹی کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے، تاکہ وہ اپنے بچے کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ یہ ہے اس کی بڑی قربانی کہ اپنی اولاد کو کسی منزل پر دیکھے، اور خداوند یسوع مسیح کو مقدسہ مریم اس منزل پر دیکھنا چاہتی تھی جہاں پر وہ دنیا کا نجات دہندہ ٹھہرے۔ اگر خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے اور آ کر انہوں نے نجات کے کام کو مکمل کیا، تو اس نجات کے کام کی تکمیل کے لیے مقدسہ مریم سٹیپ بائی سٹیپ ان کے ساتھ رہی، ہر پہلو میں، ہر قدم پر آپ کے سہایتا کی، آپ کے ساتھ رہی، اور 33 سال کی عمر کے اندر ہر جگہ پر آپ کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا تھا میرے بیٹے کے ساتھ ہونا کیا ہے، میں نے ایسی پرورش کر دی۔ اور آج مقدسہ مریم کی اس پرورش کی وجہ سے، مقدسہ مریم کی اس دیکھ بھال کی وجہ سے، جو وہ ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی تھی، خداوند یسوع مسیح صلیب کے اوپر مصلوب ہوئے اور بڑی نو انسان کی نجات کا کام مکمل کیا۔ کوئی ہیلیلویا کہہ سکتا ہے؟
मुकद्दसा मरियम सोर्स बनती है, मुकद्दसा मरियम जरिया बनी है खुदावंद यीशु मसीह को आसमान से जमीन पर लाने का, क्योंकि औरत चाहिए थी और मुकद्दसा मरियम ने अपने आप को पेश किया बतौर मां। और आपकी परवरिश, आपकी निगहदाश्त, आपकी देखभाल सारी नबूवतों के ऐन मुताबिक की। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब निजात के काम को मुकम्मल किया और मसीहत का फैलाव हुआ, तो आज दुनिया के अंदर, मेरे साथ रहिएगा, दुनिया के अंदर दुनिया की कुल आबादी का 32% हिस्सा 32% जो है वो क्रिश्चियन है। और वो लोग हैं जो मुकद्दसा मरियम को मानते हैं कि ये खुदावंद यीशु की मां है, जिसने खुदावंद यीशु की परवरिश की है दुनियावी तौर पर। और इसको अंदर और थोड़ा एडिशन मैं कर रहा हूं, इसके अंदर तकरीबन 25% और कर दे दुनिया का, यानी हमारे मुसलमान भाई जो है, जो इस्माइल की नस्ल से है, 25% उनको भी ऐड कर दे, तो ये तादाद जो है ये 57% बन जाती है। दुनिया की कुल आबादी में से 57% आबादी मुकद्दसा मरियम की जो है परवरिश है उसकी मद्दाह है। और 57% दुनिया की आबादी ये मानती है कि मुकद्दसा मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह की परवरिश की, निगहदाश्त की, देखभाल की, अपनी गोद में खिलाया और अपनी गोद के अंदर ही उसके जख्मों को भी साफ किया। ये वो खातून है जिसने खुदावंद यीशु मसीह के हर काम के लिए जो वो करने वाला था, पहले से नबूवत जिसके बारे में हुई थी, अपने दिल में रख के गौर किया करती थी। ये है माओ के लिए मॉडल। अपनी औलाद की परवरिश कैसे करनी है, लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस पे इसने जाना है, वो बूढ़ा होके भी ना मुड़ेगा। मुकद्दसा मरियम फरिश्ते के पैगाम को भी सुनाती थी खुदावंद यीशु को, हालांकि जरूरत नहीं थी, अलिशबा के पैगाम को भी, मजूसियों के पैगाम को भी, चरवाहों के पैगाम को भी, और फिर शमाउन के मैसेज को, ये सारे मैसेजेस जो थे शेयर करती थी, नबूवतें शेयर करती थी और बताती थी तूने फ्यूचर में ये करना है। माओ पर खुदा ने जो फर्ज दिया है, माँ की तालीम को फरामोश न कर। ये है वो रोल मॉडल माँ हमारे लिए, जिसने अपने बच्चे को ऐसी तरबियत दी कि आज पूरी दुनिया का जो 57% हिस्सा है वो मान रहा है इस बात को।